हर सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं होता। कुछ सफ़र ऐसी यादें भी दे जाते हैं जो हमेशा दिल में बस जाती है। आज हम निकल रहे हैं हिमाचल के प्रसिद्ध बिजली महादेव के मंदिर दर्शन करने के लिए। आइए हमारे साथ इस खूबसूरत जर्नी का फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिहिर वर्ल्ड। आज सुबह सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर निकल रहे थे हम कुल्लू के लिए। सभी लोग बैठ गए थे कार में। पहले मिहिर अपने दादा के साथ बैठ जाता है फ्रंट सीट पर, फिर कुछ ही देर बाद आ जाती है इसे मेरी याद और बोलता है मुझे मम्मा के साथ बैठना है। और फिर क्या था, मिहिर की सीट की अदला बदली शुरू हो जाती है। फिर हम पहुंचते हैं जय देवी से थोड़ा आगे। यहाँ पर हमें मिलता है नेचुरल सोर्स पानी का। यहाँ पर ठंडा ठंडा पानी था और पहाड़ों से निकला हुआ बिल्कुल साफ और बर्फ जैसा ठंडा पानी पीकर आनंद ही आ गया। ऐसी जगहों पर कुछ पल रुकने का अपना अलग ही मज़ा होता है। और धनोटू से होते हुए हम पहुंच गए थे नेरचौक में, जहां पर मिहिर के नाना हमारा इंतज़ार कर रहे थे। पापा भी हमारे साथ जा रहे थे बिजली महादेव। जैसे ही पापा कार में बैठते हैं तो मिहिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अपने नाना से मिलकर और पूछता है मेरी नानी अम्मा कहाँ हैं। तो मिहिर के नाना बोलते हैं वो तो घर में है। मिहिर बोलता है उनको भी साथ में लेकर आना था। और यहाँ पर मिहिर की मस्ती भी शुरू हो गई थी। बीच में खुली सड़क और चारों तरफ सुंदर सुंदर पहाड़ के रास्ते से हम जा रहे थे कुल्लू को। जब 4 लाइन नहीं था तो पुराने रोड से ही जाना पड़ता था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था कुल्लू जाने के लिए। सफ़र पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा आसान और आरामदायक हो गया है। और यहाँ पहाड़ी पर दिख रहा है एक मंदिर जिसका काम अभी चला हुआ है। यहाँ पर बन रहा है शिव धाम मंदिर। और साथ में ही था इंडस ग्लोबल स्कूल, मंडी का वन ऑफ द फेमस स्कूल। और यहाँ पर आ जाते हैं हमारी फर्स्ट टनल। जब हम टनल में गए तो मिहिर बोल रहा था मम्मा रात हो गई है। और मिहिर बहुत ज़्यादा खुश था। और थोड़ी ही देर बाद हम सीधा पहुँच जाते हैं बिंद्रावनी में। पहले मंडी बाज़ार से होकर जाना पड़ता था, जहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा लगता था, टाइम भी बहुत ज़्यादा। और जब बिंद्रावनी में पहुँचे तो यहाँ पर हमें दिख जाती है ब्यास नदी। अब हमारा सफ़र ब्यास नदी के किनारे पर ही होगा। ब्यास नदी हमें कुल्लू तक ऐसे ही मिलेगी। हम ब्यास नदी के किनारे से होकर ही पहुँचेंगे कुल्लू में। और कुछ रास्तों पर अभी भी 2 लाइन ही था, रोड का काम चला हुआ था। और यहाँ हम पहुँच गए थे पंडोह में, जहाँ पर है छोटा सा बाज़ार। यहाँ से गोहर के लिए और जंजैली के लिए भी रास्ता जाता है। यहाँ पर छोटा सा बाज़ार है पहाड़ों पर बसा हुआ। थोड़ी ही देर बाद हम पहुँच जाते हैं पंडोह डैम के पास। डैम के पीछे ही बहुत सुंदर झील बनी हुई है। आज का सफ़र मुझे 2 साल पहले की याद दिलाता है, जब 4 लाइन का काम चला हुआ था और हम लगभग 3 घंटे के लिए ट्रैफिक जाम में फंस चुके थे और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब 4 लाइन बन गया है तो सफ़र बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। अब की बार हमें ऐसा कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिला। और यहाँ पर सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और बीच में ब्यास नदी थी। लौट पहुँचते ही हम रुक गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि हम घर से सुबह सुबह निकल गए थे तो बिना खाए है हम निकल गए थे। हम पहली जगह गए थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और फिर हम चले गए दूसरी जगह, वहाँ पर हमने खाया स्वादिष्ट परांठे। किसको भगाऊं? ये नहीं है आपके और स्कूल यहाँ क्या से पर में? मिहिर को कर रहे थे उसके नाना और दादा तंग, क्योंकि यहाँ पर थी एक स्कूल बस और बोल रहे थे देखो तुम्हारे स्कूल बस है। और मिहिर बोल रहा था मम्मा इसको भगाओ इस बस को, यहाँ से मुझे स्कूल नहीं जाना है। और यहाँ पर मिहिर के पापा गए थे ऑर्डर देने के लिए। थोड़ी ही देर के बाद आ जाते हैं गर्मा गर्म परांठे, चाय और दही। थोड़ी ही देर के बाद मिलता है मुझे एक सरप्राइज़। पूरा बिल हो चुका था लेकिन दही के पैसे देना बाकी थे, तो जो इस होटल का मालिक था वो पैसे लेने के लिए आया।
उसे देखकर तो पहले मैं चौंक गई, क्योंकि वह मेरा एक पुराना फ्रेंड था बीएड टाइम का, जिससे लगभग मैं 7 सालों के बाद मिली। उससे मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुशी हुई, पुरानी बातें हुई और पुरानी यादें फिर से ताज़ा हुई। थोड़ी ही देर उससे बात की और फिर वहाँ से अलविदा ली। और यहाँ पर मिहिर जी को नींद आ गई थी। यहाँ से हम जा रहे थे अब कुल्लू से ऊपर बिजली महादेव के लिए। यहाँ पर एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला। गांव के लोगों ने अपनी फसल को सड़क के किनारे बिछाया हुआ था, ताकि गाड़ियों के टायर से दाने आसानी से अलग हो जाए। पुराने टाइम पर भी बैल की मदद से ही सब काम किया जाता था। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे तो कुल्लू शहर हमें बिल्कुल ही छोटा दिखाई दे रहा था। छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे और चारों तरफ थे ऊंचे ऊंचे पहाड़। इतनी सुंदर जगह थी कि शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ी ही देर के बाद हम पहुंच जाते हैं पार्किंग वाले एरिया में। लेकिन असली रोमांच तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि यहाँ से आगे को है पैदल ट्रैक मंदिर तक जाने के लिए। वह सब आपको दिखाएंगे वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको हमारी जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।